नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भाटी में। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ, जो कि DOL स्टार्टर या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के ऊपर है। ये DOL स्टार्टर का डायग्राम है। इसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर से फेज आ रहा है, जो कि थर्मल ओवरलोड रिले के द्वारा होते हुए स्टार्ट स्टॉप पुश बटन में से निकलते हुए स्टार्ट पुश बटन में जा रहा है। स्टॉप पुश बटन के लिए दोस्तों हम NC यूज़ करते हैं और स्टार्ट पुश बटन के लिए NO यूज़ करते हैं। तो ये सप्लाई NO से होते हुए कॉन्टैक्टर के A1 कॉइल में जा रही है और A2 में हमने डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया है। अब हम स्टार्ट बटन दबाएंगे तो कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, बट ये परमानेंट होल्ड नहीं हो पाएगा। परमानेंट होल्ड के लिए हम इसे सप्लाई को इसके कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट में से घुमा के सीधे A1 कॉइल में दे देते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं तो कॉन्टैक्टर हमारा परमानेंट होल्ड हो जाता है। चलिए अब हम इसको डायग्राम के बाद वायरिंग के थ्रू भी आपको समझा देते हैं। तो आइए वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में दबा दें। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं बहुत आसान तरीके से आपको सब चीज़ समझाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक कॉन्टैक्टर की। ये कॉन्टैक्टर ले लिया है। इसकी कॉइल वोल्टेज 220 है, आप 110, 24 वोल्ट कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हम एक NO पॉइंट जो कि स्टार्ट के लिए काम आएगी, एक NC जो कि स्टॉप पुश बटन का काम करे, और मोटर की जगह एक 220 वोल्ट का लैंप हमने ले लिया है। और इसके साथ ही हमें एक टेस्टर की आवश्यकता होगी, जो कि हमने टेस्टर ले लिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट पर न्यूट्रल दे देंगे। न्यूट्रल हम हमेशा डायरेक्ट देते हैं, तो चलिए हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं। दोस्तों, वीडियो डिटेल में दिखाने की वजह से थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप इसे स्किप ना करें, क्योंकि आप जहां भी स्किप करेंगे वहीं से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप धीरे बेशक देखें, पर आराम से देखें, बिल्कुल समझ कर। ये हमने एक कॉन्टैक्टर के साथ ओवरलोड रिले भी यूज़ की है, और सप्लाई को हम ओवरलोड रिले के NC पॉइंट के थ्रू देंगे। जैसे ही बाई चांस अगर ओवरलोड होती है तो हमारी सप्लाई कट जाएगी और कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। तो ये NC पॉइंट से हमने इसकी सप्लाई दे दी है। ये NC के एक पॉइंट पर देकर NC के दूसरे पॉइंट से हमने सप्लाई ले ली है। अब आगे हम सप्लाई जहाँ भी पहुँचाएंगे इसके थ्रू ही पहुँचाएंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा। अब ये NC से सप्लाई को कॉन्टैक्टर की घुमा के, और हम इसको आगे जो है एक NC स्टॉप पुश बटन के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो NC के थ्रू आगे ले जाएंगे। ये NC में से हमने निकाल दी है। अब NC में से आगे घुमा के हम NO में ले जाएंगे, जो कि हमारा स्टार्ट पुश बटन का काम करेगा। दोस्तों, हम हमेशा जो सप्लाई स्टॉप और के स्टार्ट पुश बटन के लिए यूज़ करते हैं वो हमेशा NC के थ्रू निकालते हैं, जिससे अगर जब हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो तो हम जैसे ही NC को दबाएं कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो जाए, सप्लाई हमारा कॉन्टैक्ट कट जाए। ये हमने NC में से निकाल के NO में निकाल दिया है। कोशिश करें कि आप साथ के साथ इसे बना कर देखें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऐसी चीज़ है, आप करते रहेंगे तो आपको आसानी होगी। देखने से शायद आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, बाकी करने के बाद बहुत ही आसान लगता है। अब हम NO के दूसरे पॉइंट से सप्लाई को निकाल देंगे और सीधा इसे कॉन्टैक्टर के A1 कॉइल में दे देंगे। A2 में हमने न्यूट्रल दिया है, A1 में हम सप्लाई दे देंगे। और जैसे ही हम पुश बटन दबाएंगे तो कॉन्टैक्टर के कॉइल में सप्लाई जाएगी और कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा, पर ये परमानेंट होल्ड नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें इसको दूसरे लॉजिक से करना होगा। ये हमने A1 में दे दिया। अब हम कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट, मैंने पहले ही बताया था, NO पॉइंट हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कॉन्टैक्टर को परमानेंट होल्ड करना है। ये हमने NO पॉइंट में से भी A1 सप्लाई में सप्लाई दे दी है।
अब कॉन्टैक्टर का जो NO का ऊपर वाला पॉइंट है उसको हम सीधे NO के ऊपर वाले पॉइंट से, जहाँ से हमारे NO पुश बटन वाला NO था, उसका ऊपर वाला पॉइंट है जो NC में से आ रहा था, मतलब सप्लाई सीधे सप्लाई कॉन्टैक्टर के NO में देंगे। जैसे ही एक बार हमारा पुश बटन हम दबाएंगे, कॉन्टैक्टर होल्डिंग के लिए तैयार होगा और होल्ड होते ही NO के थ्रू, कॉन्टैक्टर वाले NO के थ्रू A1 में सप्लाई चली जाएगी और हमारा कॉन्टैक्टर परमानेंट होल्ड हो जाएगा। ये हमने NO के ऊपर वाले कॉन्टैक्ट पर जोड़ दिया, जहाँ पर NC से डायरेक्ट सप्लाई आ रही है। दोस्तों ये NC से सप्लाई जहाँ पर आ रही है वहाँ से आपको जोड़ना है, NO के दूसरी साइड से मत जोड़ देना, क्योंकि अगर दूसरी साइड से जोड़ोगे तो सप्लाई कॉन्टैक्टर में नहीं पहुँच पाएगी। या आप NC से ऊपर डायरेक्ट भी दे सकते हो। ये कॉन्टैक्टर के NO वाले पॉइंट में ऊपर जोड़ दिया है। अब जैसे ही हम एक बार प्रेस करेंगे तो इसके थ्रू निकल के ये कॉन्टैक्टर परमानेंट होल्ड हो जाएगा। और बाई चांस हमारी मोटर ओवरलोड होती है तो ये जो ओवरलोड रिले है वो आगे सप्लाई पास नहीं करेगी। ये देखिए, ये घुमा के A1 में दे दिया है NO के थ्रू। आप स्लो करके देख सकते हैं, आप समझने में दिक्कत आए तो आप आराम से समझ सकते हैं। और ये दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, मैं ज़्यादा वायरिंग ना करने की वजह से यहाँ से न्यूट्रल, लैंप को न्यूट्रल में यहाँ से दे रहा हूँ। ये लैंप के लिए आप इसको कंफ्यूज मत होना, लैंप हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मोटर नहीं है, इसलिए हम लैंप यूज़ कर रहे हैं। आप इसको कंफ्यूज में मत हो जाना इसे देखकर। ये हमने सीधे खाली लैंप ऑन करने के लिए दिया है, जिससे कि ज़्यादा वायरिंग ना हो। ये हमने ग्रीन वायर से लैंप के लिए न्यूट्रल ले लिया है। और ये लैंप के लिए फेज ले लिया है। दोस्तों ये सिर्फ लैंप को ऑन करने के लिए हुआ है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, आप धीरे कर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये सिर्फ लैंप ऑन करने के लिए दिया गया है, जिससे ज़्यादा वायर ना हो। अब जैसे हम पुश बटन दबाएंगे तो कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, और कॉन्टैक्टर के होल्ड होने के बाद पॉइंटों के थ्रू, जहाँ से हम फेज सप्लाई करते हैं, उन पॉइंट के थ्रू लैंप में सप्लाई चली जाएगी। लैंप की जगह मोटर होती है तो मोटर स्टार्ट हो जाती है आपकी। ये हमने कॉन्टैक्टर के सप्लाई वाले पॉइंट, जहाँ से सप्लाई ट्रांसफ़र करते हैं, उन वाले पॉइंट पे सप्लाई दे दिया। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है डी-ओल स्टार्टर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी साथ। ये हमने सिर्फ डी-ओल स्टार्टर सिंपल बनाया है, आप रिवर्स फॉरवर्ड भी बना सकते हो। ये लैंप के लिए हो गई, देखो। अब जैसे ही हम पुश बटन दबाएंगे तो हमारी कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया। देखो कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया दोस्तों, और ये हटाने पर ये अनहोल्ड हो गया। देखो होल्ड, जैसे ही होल्ड होगा तो हमारी लैंप ऑन हो जाएगी। लैंप हमने मोटर की जगह यूज़ किया, मैंने पहले भी बताया था। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप डी-ओल स्टार्टर बनाना सीख चुके हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहिए। धन्यवाद।